अगर आप यूएई में अपना ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है यूएई में, स्पेशली अमेज़ॉन, नून और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। और अगर आप भी सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप कैसे अपना ई कॉमर्स बिज़नेस यूएई में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया जाए, और वो भी यूएई में। नंबर वन रीज़न तो ये है कि दुनिया बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है, एंड बाय 2025 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस इंडस्ट्री विल रीच $17 बिलियन। तो ये जो ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग की इंडस्ट्री है, ये $17 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, और उसका छोटा सा चंक 0.0%, 0.05% भी अगर आपने दे दिया तो आपके लिए बहुत है। दूसरा, यूएई में क्यों किया जाए, उसकी सबसे मेन रीज़न है कि यूएई बहुत ज्योग्राफिकली अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। यूएई में आप की सोर्सिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप चाइना से मंगवाएं तो यूएई में बहुत इजीली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यूएई की अपनी भी होलसेल मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि यहाँ पे टैक्सेस बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सनल टैक्सेस तो हैं ही कोई नहीं, 0% पर्सनल टैक्सेस के अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी समझ लें 0% है। स्मॉल बिजनेसेस अगर आपका रेवेन्यू बिलो 3 मिलियन दिरहम है तो 0% है, और अगर वो क्रॉस भी करता है 3 मिलियन दिरहम, तो जब क्रॉस करेगा तब देखेंगे, तो फिर वो 9% है, जो कि स्टिल वेरी लो। इवन कि अगर वो क्रॉस करता है तो फिर भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो अगर आप मीट करें तो फिर भी आपको वो पे नहीं करना, स्पेशली अगर आप फ्री जोन की कंपनी है। और सबसे बड़ी रीज़न यूएई में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है। मैंने जैसे कि आपको दूसरी वीडियो में बताया कि आप यूएई में अपना 6000 दिरहम से अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो स्टेप नंबर 1, आपने अपना ट्रेड लाइसेंस चूज़ करना है कि आपको ट्रेड लाइसेंस, यूएई में बिज़नेस के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, और उसी के थ्रू जब आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है तो आप लीगली यूएई में बिज़नेस कर सकते हैं। तो यूएई में 2 तरह के बिजनेसेस होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ब्रीफली एक फ्री जोन होता है और एक मेन लैंड होता है। ई कॉमर्स के लिए आपका फ्री जोन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये लो सेटअप कॉस्ट है, इसकी बहुत लो सेटअप कॉस्ट है। जिस तरह कि मैंने आपको अगेन पहले बताया कि 6000 दिरहम में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने अपना चूज़ करना है कि आपको सेटअप कहाँ पे करना है, और आपको फ्री जोन में सेटअप करना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपका ई कॉमर्स का मॉडल क्या होगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपना ब्रांड बना लें, या फिर आप होलसेल कर लें, किसी का ऑलरेडी बना बनाया ब्रांड है उसके थ्रू आप उनको सेल करना शुरू कर दें। उसके अलावा भी आपके पास 2 तरह के बिज़नेस मॉडल हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, नून है, और इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई के अंदर, उनके ऊपर अपना स्टोर बनाएं और अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें, या फिर आप अपनी वेबसाइट बना लें। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपके पास कोई अपना प्रोडक्ट है तो आप अपनी वेबसाइट और अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट स्टार्ट लेना है तो आप सबसे बेस्ट ये है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह नून जो है यूएई में, वो बहुत बड़ी मार्केट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सेलिंग का। तो आप उसके ऊपर अपना अकाउंट, ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद उसके ऊपर अपना अकाउंट ओपन करके राइट अवे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने अपना स्टोर बना लिया, अब आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। प्रोडक्ट सोर्सिंग के मल्टीपल वेज़ हैं। एक तो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट ये है कि आप लोकली यूएई से ही सोर्सिंग कर लें। देरा में बहुत अच्छी लोकल होलसेल मार्केट है, शारजा में कुछ मार्केट्स हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। लेकिन यूएई में तकरीबन हर प्रोडक्ट का होलसेलर बैठा हुआ है और आपको अच्छी प्राइस में वो मिल सकती है। या फिर अगर आप बल्क में लेना चाहते हैं और आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से यूएई में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स जब आ जाएंगी, उन प्रोडक्ट्स को आपने डेफिनेटली अपना जो स्टोर बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, या अमेज़ॉन और नून पे अपना स्टोर बनाया, तो वहाँ पर आप लिस्ट करके अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब शिपिंग कैसे की जाए। शिपिंग के भी आपके पास 2-3 तरीके हैं। अगर आप अमेज़ॉन के साथ करते हैं तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का ऑप्शन होता है। आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में यूएई में जाके अपने प्रोडक्ट्स रख देते हैं और वही आपको वहीं से सेल करते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपना शिपिंग चैनल बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी वेबसाइट है, तो यूएई में मल्टीपल डिलीवरी की सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल डीएचएल है, एरामेक्स है, फेचर है, तो आप उनके पास जाके उनको बता सकते हैं कि इस तरह मेरा बिज़नेस है, और वो आपको एक सर्टन अमाउंट डेफिनेटली चार्ज करेंगे फॉर डिलीवरी, और उनके साथ एक दफ़ा आपका चैनल और आपका एग्रीमेंट हो गया तो आपका ये शिपिंग और प्रोडक्ट का सिस्टम भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा।
और एक और बात मैं आपको बताता चाहूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे बेस्ट है कि आप इन्वेंट्री होल्ड ही ना करें या इन्वेंट्री मिनिमल रखें। आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लें, ठीक है? और जैसे ही ऑर्डर आए तो आप फ़ौरन प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। ये उन प्रोडक्ट्स के बारे में कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स आप स्पेशली लोकली सोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है, आपने जाके देख लिया कि किस जगह पे यूएई में आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वेंडर के पास आपने उसके साथ जाके डील कर ली कि भाई जैसे मुझे रेट्स वगैरह आपने फाइनलाइज़ कर ली। जैसे ही आपको ऑर्डर आया, आपने प्रोडक्ट वहाँ से जाके परचेज़ किया। परचेज़ करके आपने उसकी प्रिंट और लेबल्स वगैरह लगा के डिलीवरी पार्टनर को आपने दिया और शिप कर दिया कस्टमर। ये सबसे बेस्ट है और कम से कम बजट में स्टार्ट हो सकता है।